इस ज्ञान का प्रचार बड़े कष्ट से किया। धरती पर आज तक जितने संत हुए हैं सबके सब ध्यान करके ही संत हुए हैं। नान्यो पंथा, परमात्मा तक जाने का दूसरा कोई रास्ता नहीं है सिवा ध्यान। सभी संतों ने ध्यान करके मन शरीर के सार्थकता की, परमात्मा को पाकर अमर हो गए। लेकिन दुर्भाग्य इस बात की है, ऐसे महान महान संतों के चले जाने के बाद बाहरी पूजा पाठ तो रह जाता है, ध्यान खत्म हो जाता। रामायण जी से आप पाठ सुने, रामायण में देखिए हनुमान जी ध्यान कर रहे हैं, शिव जी का फोटो देखिए ध्यान कर रहे हैं, राम भगवान वशिष्ठ जी से दीक्षा लेके ध्यान कर रहे हैं, अत्रि मुनि ध्यान कर रहे हैं। रामायण पाठ करने वाले इसको पढ़ते हैं, लेकिन रामायण के जो लोग मानने वाले हैं नवापरायण करते हैं, लाखों लाख खर्चा करते हैं, ध्यान नहीं करते। कहीं चले जाइए, जितने तीर्थ हैं संतों का, जहां पर भी आना हुआ है उनके जीवन काल को पढ़िए तो लगेगा कि ध्यान करके हुए हैं, लेकिन उनके चले जाने के बाद ध्यान लोप हो जाता है। हम लोगों को गुरु महाराज जी साथ में ले गए, दिखाए। आप लोग गुरु नानक देव जी का नाम सुने होंगे, पंजाब में उनका आश्रम है, स्वर्ण मंदिर। 10 गुरु हुए हैं। प्रथम गुरु नानक देव जी महाराज और 10वां गुरु गोविंद सिंह जी बिहार के ही थे, पटना के रहने वाले। 10 का जीवन चक्र रखा हुआ है, पढ़कर देखिए कि इन लोगों ने कितना ध्यान किया। लेकिन गुरु महाराज जी हम लोगों को ले गए, दिखाए कि देखो ये लोग ग्रंथ पाठ तो करते हैं, सेवा में कितना तत्पर है, लेकिन कोई ध्यान नहीं करता। गुरु महाराज के पहले बाबा साहब, बाबा साहब के पहले तुलसी साहब, हाथरस गए गुरु महाराज जी लेकर। जिस तरह से संजोग से भी मैं आया, आप लोगों का सत्संग चल रहा है, मैं सम्मिलित हो गए। उसी तरह से गुरु महाराज जी जब हाथरस पहुंचे थे तो वहाँ के साधु लोग एक थाली में रुई में घी चिघोर करके आग लगा करके ऐसे ऐसे आरती दिखा रहे थे साधु लोग, और क्या क्या गा रहे थे। गुरु महाराज जी देख लिए, सबको बैठाए कि क्या आप लोग कर रहे हैं। गुरु महाराज जी ने कहा संत सेवे जी, तो जी सरकार। तो तुलसी साहब का आरती गाइए, आरती संग सतगुरु के कीजिए, अंतर ज्योत होत लख लीजिए। कहा कि उन्होंने अंदर में जो होता उसको देखने के लिए कर, या आप लोग थाली सजा के ये क्या गा रहे हैं। कम से कम उनका भजन भी तो करिए, उनकी आरती भी तो कीजिए, कि ध्यान करने के लिए कह रहे हैं। अंदर में जो ज्योति होती है उसको देखने के लिए कह रहे हैं। अंतर ज्योत हो तो लग लीजिए, अंतर के ज्योतियों को देखने के लिए कह रहे हैं। आप लोग क्या कर रहे हैं। इसीलिए जब तक गुरु महाराज स्वशरीर रहे, एक तरफ सत्संग का प्रचार दैनिक, साप्ताहिक, मासिक, वार्षिक, अर्धवार्षिक, अखिल भारतीय, जिला वार्षिक खूब चलाए, लेकिन दूसरे तरफ ध्यान शिविर भी चलाए गुरु महाराज। 1 महीने का, 15 दिन का, 7 दिन का गुरु महाराज जी अपने जीवन काल में ध्यान शिविर चलाते थे।
और हम लोगों को कहते देखो जी हमारे चले जाने के बाद ध्यान उठ नहीं जाए, इसीलिए शिविर चला देता हूँ, सब लोगों को ध्यान की आदत लग जाएगी। 1 महीना, 15 दिन, 7 दिन, 1 दिन, 1 घंटा, लाते लाते कहाँ छोड़ दिए गुरु महाराज जी पता है? आप लोग जब स्तुति प्रार्थना करते हैं तो कहते हैं कि 5 मिनट ध्यान कीजिए, लाते लाते 5 मिनट पर छोड़ दीजिए। नया सागर लाते लाते 5 मिनट पर लाके छोड़ दिए कि मेरे चले जाने के बाद मेरे बच्चे, मेरा अनुयायी ध्यान करेगा। उसी परंपरा के चलते आज आपके आश्रम में शिविर है, आप लोग लगाए हैं, यह बहुत बढ़िया काम किए हैं। परमात्मा पाने का नान्य पंथा, दूसरा कोई रास्ता नहीं। गुरु महाराज जी के इस चलाए मार्ग पर जो अपने को चलाएगा उसको बड़ी शांति मिलेगी। शांति पाने का दूसरा कोई रास्ता नहीं है ध्यान के सिवा। इसीलिए ध्यान कहते किसको हैं? तो गुरु महाराज जी ने कहा कि मन की एक ओरता को ध्यान कहते हैं। और ध्यान शब्द ऐसा है कि धरती पर के कहीं किसी जगह से हटा दीजिए वो काम में बर्बाद हो जाएगा। माँ बहन भोजन बनाती हैं, अगर ध्यान से भोजन नहीं बनावे तो जिस दिन वो ध्यान से भोजन नहीं बनावे खा करके लोग खुश नहीं होते हैं, और जिस दिन ध्यान से भोजन बना देती है तो खाने वाला हाथ चाट के खाता है, कहता बहुत कमाल बनाए, थोड़ा और दे दो। विद्यार्थी पढ़ता है, गार्जियन कहता है कि ध्यान से पढ़ो। गाड़ी चला रहा है ड्राइवर, अगर ध्यान से नहीं चलावे तो एक्सीडेंट हो जाएगा। हल जोतने वाला अगर ध्यान से हल नहीं जोते तो बैल को फाड़ लग जाएगी। कहीं से ध्यान को हटा दीजिए वो काम में बर्बाद हो जाएगा। ध्यान ऐसा है, प्रत्येक जगह पर ध्यान है, लेकिन तमाम ध्यानों से श्रेष्ठ ध्यान है बिंदु ध्यान। पहले मोटा ध्यान कीजिए आकार प्रकार का, जिस मंत्र का जप हो वो रूप का ध्यान हो। ये क्रिया बैल के शरीर में नहीं होगा, पशु पक्षी के शरीर में नहीं होगा, जब भी होगा आपके शरीर में होगा। इसीलिए एक साधन धाम, मनुष्य का शरीर साधनाओं का धाम है और इसमें मोक्ष में जाने का दरवाजा है। वो जो मोक्ष में जाने का दरवाजे का क्रिया करते हैं उसी को ध्यान करते हैं। एक मंत्र का जप कीजिए, रूप आएगा और रूप का बनावट बिंदु से हुआ। पहले बिंदु, फिर रेखा, फिर आकार प्रकार। जब तक बिंदु नहीं बनेगा रेखा नहीं बनेगी, और जब तक रेखा नहीं बनेगी तब तक आकार प्रकार नहीं हो सकता। इसीलिए अब उधर जाना है, उलट पांच लो पैरों पकड़ो, पहले आकार प्रकार को देख लीजिए। राम राम जपिए तो राम का ध्यान कीजिए, शिव शिव जपिए तो शिव का ध्यान कीजिए, गुरु गुरु जपिए तो गुरु का ध्यान कीजिए। जो मंत्र होगा वो रूप का ध्यान कीजिए, और रूप बना है बिंदु से, इसलिए बिंदु ध्यान कीजिए। और एक गुप्तमत सबय कहो कर जोर, शंकर भजन बिना नर भक्ति पावे मोर। ये भगवान राम ने अपनी प्रजा से कहा, गुप्त मत है। 7 कांड रामायण कोई पढ़ करके याद कर ले, जब तक गुरु के शरण में नहीं जाएगा तब तक इस ज्ञान को नहीं सीख सकेगा, और जब तक इस ज्ञान को नहीं सीखेगा ध्यान में आगे नहीं बढ़ सकेगा। इंदया संतन की नहीं जानना इस राह को, हुआ नहीं होता नहीं और होनहारा है नहीं। गुरु से सीखना पड़ेगा। 18 अध्याय गीता को याद कर ले, और जब तक कि गुरु के शरण में नहीं जाएगा ये ध्यान नहीं कर सकता। समम काय शिरोग्रीवम धार्यम अचलम स्थिरः संप्रक्षनास्ताग्रम सदसस चांदवलोकयम। देखो लेकिन 10 दिशाओं को छोड़कर देखो। कहाँ देखो? गुरुगम में है, गुरुगम में है। जब तक गुरु के शरण में नहीं जाएगा तब तक एक ध्यान सीख नहीं सकता। इसीलिए शरीर क्या है? तो भगवान राम ने क्या कहा?
आपने पाठ में सुना कि नर तन भव पारिद का मेरो, संसार सागर तरने के लिए तीन नाव है। अगर कोई संसार सागर से पार होना चाहे तो मनुष्य शरीर में आकर के ही पार हो सकता है और किसी शरीर से नहीं। तमाम शरीरों में यहाँ तक देवता के शरीर से भी आपका शरीर विशेष है, इसलिए इस साधन का धाम है। देवता का शरीर भोग का धाम है, उसमें साधन धाम नहीं है, भोग है। जब तक उनका होगा फिर वो मनुष्य शरीर में आएंगे और कहीं जाएंगे, लेकिन आप साधना करके मोक्ष में जा सकते हैं। सागर में जल है, जाइए डूब डूब के मर जाइएगा। अब सागर में क्या है? तो भव सागर में सब डूब डूब के मर रहे हैं। वो पानी क्या है? रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द, यही पांचों पानी है। इस पानी में सारे जो आते हैं डूब जाते हैं, हम लोग डूब रहे हैं। जो नाव का सहारा ले लेता उन्हें डूबता है। इसलिए मनुष्य का शरीर को नाव होता है। तो नाव कहाँ रहता है? गाछ पर? एक बाबा जी नहीं जानता है। नाव रहता पानी में। बड़ा बढ़िया समझिए, रूप, रस, गंध, स्पर्श शब्द में तो रहने करेगा, लेकिन याद रख लीजिए कि नाव पानी में रहना ही चाहिए। रूप, रस, गंध, स्पर्श शब्द पानी है, इसमें तो नाव रहेगा ही, शरीर इसीलिए बना है। लेकिन ये मेरी बात सुनिए कि नाव पर जो लोग चढ़ जाते हैं तो नाव ये पास पर पहुंचा देता है। तो नाव पर चढ़ गए, नाव कहाँ रहेगा? पानी में। लेकिन याद रख लीजिए, भुलाइएगा नहीं, नाव कहाँ रहेगा? पानी में। तो ये पास ऊपर करेगा, लेकिन नाव में पानी नहीं आनी चाहिए। बड़ी होश में सुनिए, रूप, रस, गंध, स्पर्श शब्द, इसको विषय कहते हैं। इसी विषय में सब डूब रहा है। नाव मिला है पानी में रहने के लिए, रहना ही चाहिए, लेकिन याद रख लीजिए। क्या याद रख लीजिए? नाव में पानी नहीं आनी चाहिए। अगर नाव में पानी आएगी रसातल चला जाएगा। विषय में रहिए, इसलिए शरीर बनाया गया। विषयी बन के नहीं रहिए, अगर विषय बन जाइएगा तो डूब जाइएगा, रसातल चले जाइएगा, 84 लाख जोनियों में गिर करके भूत प्रेत बन जाइएगा। इसीलिए विषयी मत बनिए। नाव पर आप चढ़ गए यहाँ। अब भगवान ने क्या कहा? सन्मुख मरुत अनुग्रह में हो। सन्मुख कहते हैं आमने सामने को, मरुत कहते हैं हवा को, और अनुग्रह कहते हैं कृपा को। आप लोग पढ़े लिखे हैं, इस संत मत का मंच है। गुरु जी सिखा के यही गए हैं, जो संतवाणी होती है उसको समझना है, करना है, और लोगों से हाथ जोड़ के करना। करो तो जो करेगा उसके पीछे पीछे जो चलेगा सबको शांति अवश्य मिलेगा। कोई काट नहीं सकता कि शांति नहीं मिलेगा। जो लोग मांस मछली नहीं खाते हैं, दारू शराब नहीं पीते हैं, अपने पत्नी के अलावा दूसरे पत्नी के पास या अपने पति के अलावा दूसरे पति के पास शारीरिक संपर्क को विचार करते हैं, हिंसा नहीं करते हैं। कहने का मतलब जो पापों से अपने को बचा कर रखते हैं। तो भगवान ने क्या कहा? सन्मुख मरुत अनुग्रह में। ऐसे जीवात्मा के लिए भगवान की कृपा अनुकूल पवन का काम करता है। नाव पर बैठने उल्टी हवा है तो नाव नहीं खुलेगी। अगर सुलटी हवा हो जाए, जो नाव 4 घंटे में जाएगी, हवा के झोंके 2 घंटे में चला जाएगा। कहने का मतलब अगर पवित्र जीवन बिताइएगा तो ईश्वर की कृपा होगी, आपकी नाव आगे बढ़ जाएगी। ये भगवान ने कहा, जो पाठ में आपने सुना। लेकिन और एक बात सुन लीजिए कि नाव पर बैठ गए, कहे हाँ, हवा सीधी मिल गई, कहे हाँ, लेकिन अगर मल्लाह नहीं आवे तब नाव जाएगा कि नहीं? सो कहिए, अगर मल्लाह नहीं आएगा तो नाव नहीं भरेगा। इसलिए गुरु कर लीजिए। झूठे गुरु के पक्ष को तजतन कीजिए। द्वार न पावे शब्द का भटके बारंबार। इसीलिए क्या कीजिए? साचे गुरु के पक्ष में तन मन दे ठहरा, चंचल ते निश्चल भया, नहीं आगे नहीं जाए। अगर ठीक ठीक गुरु मिल जाएंगे तो स्वयं बिंदु ध्यान करते हैं।
बिंदु पीठ निर्विद्या नादलिंग उपस्थितम। परिणाम क्या हो जाएगा? अंदर में ज्योति जग जाएगी, काम क्रोध कैरव सब जाने, इससे आप ऊपर उठ जाएंगे। और बिंदु में कहा नाद बोले, शब्द साधक पकड़ लेते हैं। शब्द गयो जीव संशय ना है सा भयवत। जिस तरह से कुत्ते को आप बुलाते हैं तो कुत्ता आपके पास आ जाता है, उसी तरह से ध्वनि प्रथम स्फुटित पराधरा, जैसे कि स्फोट ऐसो स्फोट वही, उद्गीत वही, ब्रह्मनाद शब्द ब्रह्म ओम वही, अति मधुर ध्वनिधार वही, परमात्म प्रतीक वही, प्रभु का ध्वन्यात्मक नाम वही। वर्णात्मक का जप कीजिए। कितना जप कीजिए? 600 सहस्त्र की सो जाप अनहद उपजे आपेगा। उस शब्द को पकड़ करके आप जड़ के सारे आवरण को टप जाइए। जब जड़ के सारे आवरण को आप टप जाएंगे तो अपने आप को देखेंगे मैं कौन हूँ। और जैसे आपको मैंपन का ज्ञान होगा, परिणाम क्या होगा? निःशब्दम परमं पदम, परमात्मा को पाकर परमात्मा हो जाएगी। आना जाना मिट जाएगा, आवागमन के दुखों से ऊपर उठ जाएंगे, फिर कभी जीवन में दुख नहीं होगा। ये काम करने के लिए शरीर मिला है, शिविर इसीलिए लगा है। चलते फिरते जब करते रहिए तो मन एकाग्र रहेगा, ध्यान में बल मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार प्रेम से बोलिए। श्री सद्गुरु महाराज की आरती संग सतगुरु के की